हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चौथा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग एक एक पॉइंट बोल सकते हैं कि तीसरे यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट क्या क्या तीसरे यूनिट में एक एक पॉइंट बोलिए। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हाँ হ্যাঁ, প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে গুরু কেমন করে, গুরুদেবকে কেমন করে সেবা করব আর ओके গুরু পূজা কেমন করে করব। ओके हरि बोल হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरि बोल। और कुछ बोलिए। गुरु सेवा और मंदिर सेवा में बैलेंस रखना चाहिए प्रभु। राइट ओके राइट। गुरु वाणी सेवा और गुरु बपू सेवा, इसके गुरु बारे में सेवा 2 प्रकार की होती है, फिजिकली और वाणी सेवा। हरि बोल राइट इम्पोर्टेंट यस। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। वो व्यास गद्दी पे कोई परंपरागत गुरु ही बैठ सकते हैं, कोई बाहर के सन्यासी नहीं बैठ सकते। राइट वो भी डिस्कस हुआ था, सोपा जी ने कहा। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। Physical association of a pure devotee is not very important. Only Vani Seva if we do, that is okay. राइट हरि बोल। हाँ फिजिकल हमेशा जो वपू से फिजिकल वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन वाणी सेवा ऑल टाइम कर सकते हैं। राइट बोलिए। दिशा गुरु प्रभु, गुरु परंपरा के अंदर पढ़ा था दिशा गुरु, शिक्षा गुरु, प्रसाद गुरु और चैतन्य गुरु। राइट 4 प्रकार के गुरु। ठीक है प्रभु। हाँ क्या अभी हम लोग, हाँ बोलिए। अगर हम लोगों ने पहले से कहीं से इनिशिएशन ले रखा है तो वो सही है या नहीं, और किस तरीके से अगर वो गुरु परंपरा में नहीं आता है तो हम कैसे गुरु का त्याग कर सकते हैं, वी कैन देन अगेन गेट रीइनिशिएटेड। ये पढ़ा हम लोगों ने। राइट हरे कृष्ण प्रभु। वो भी पढ़े कि अगर कोई दीक्षा लेने के बाद भी अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनको गुरु ने त्याग। राइट यस इम्पोर्टेंट। और अभी धीरे धीरे सबको बहुत याद आ रहे। गुरु और जीबीसी मिलकर संस्था को हाँ चलाते हैं। वो डायग्राम दिखाया गया था है ना। সেপারেশন আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হুম হ্যাঁ, কৃষ্ণ সেপারেশন, কৃষ্ণ বিরহ আমাদের সব থেকে বড় বিরহ, আর তাই জন্য আমাদের সব সময় ভগবানের সেবা করতে হবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरि बोल राइट। प्रभु इम्पोर्टेंट वो था जो जीवीसी के बाद जो है गुरु और मैनेजमेंट किस किस स्लैब है, वो ये मैप बना के जो दिया हुआ था वो था कि मैनेजमेंट की क्या राइट है, गुरु की क्या राइट्स है, कौन कहाँ तक इंटरफेयर कर सकता है, कहाँ तक इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये पढ़े थे हम लोग। राइट मैं भी मैंने उसे नोट किया हुआ है, जो था मैं वो आपको बताया। मैंने डायग्राम की कॉपी भी बना के रखी है। करेक्ट। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्णा। আমরা এটাও পড়েছি যে ইসকনের প্রতিটি ভক্তের সাথে প্রভুপাদের এক অনন্য সম্পর্ক বিদ্যমান। वेरी गुड यस। हरे कृष्णा प्रभु। हम लोग जो 4 नियम का पालन करते हैं, ये धर्म का 4 स्तंभ है। हाँ राइट। दया, तप, शौचम और सत्यम। राइट वेरी गुड। ओके अच्छा है, बहुत सारा पॉइंट कवर हुआ है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज चौथा यूनिट। प्रभुपाद जी बुक के माध्यम से हमारे साथ हैं।
हाँ हरे बुक्स के माध्यम से। हरे कृष्णा। तो अभी अगर बीच में किसी को कुछ पूछना होगा तो आप लोग हाथ उठाइएगा। चौथा यूनिट आरंभ हो रहा है। लेसन नंबर 11 हो गया था। लेसन नंबर 12। ओके, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आ गया है। यूनिट 4, इसका नाम है कोऑपरेटिवली फुलफिलिंग रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप है हमारा, गुरु के साथ रिलेशनशिप है, इस्कॉन के साथ है, प्रभुपाद के साथ है, मैनेजमेंट के साथ है। वो सब रिलेशनशिप को, संबंध को पूरा करने के लिए कोऑपरेशन चाहिए। तो कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। आज हम लोग ये 3 चीज पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 में। प्रेजेंटिंग वंस गुरु, हमारे गुरु को जब हम गुरु के बारे में लोगों के पास प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता, ये देखेंगे। और 13 नंबर में आपस में एक दूसरे गुरु शिष्यों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, संबंध होना चाहिए वो। और 14 नंबर लास्ट में हम लोग समरी करेंगे, आज जो भी डिस्कस किया उसको समरी करेंगे 14th नंबर लेसन में। ये आज का हम लोग करेंगे, टोटल डिस्कशन आज कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग एग्जाम का डिस्कशन करेंगे लास्ट में, एग्जाम कैसा होगा, कहाँ होगा, इसका एंड में डिस्कस होगा। तो अभी पहले पढ़ रहे हैं प्रेजेंटिंग वंस गुरु, मतलब हमारे गुरु को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए पब्लिक में, या किसी व्यक्ति को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो प्रेजेंटिंग प्रभुपाद को प्रेजेंट करने के लिए रूल क्या है, तो ये है ISKCON devotees shall instruct new members to take shelter of Srila Prabhupada and to receive guidance, training and assistance from those who are practically and directly instructing them in Krishna consciousness. तो ISKCON का लॉ है 7.2.1, उसमें लिखा है जो भी भक्त प्रचार कर रहे हैं उनको, नए भक्तों को प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। नए भक्तों को कहना चाहिए प्रभुपाद का आश्रय लीजिए। लेकिन ऐसा ISKCON की हिस्ट्री में देखा गया कि हमने भी देखा कि बहुत लोग नए लोगों को सीधा गुरुदेव के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सीधा गुरुदेव की बातें बोलते, गुरुदेव का फोटो देंगे, गुरुदेव का, प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद से कनेक्ट, प्रभुपाद का परिचय भी देना होगा, गुरुदेव का दे सकते हैं लेकिन प्रभुपाद जी का भी देना चाहिए परिचय, दोनों। जब तक गुरुदेव से मुलाकात नहीं होता है, गुरुदेव तो अवेलेबल नहीं होते, तब तक प्रभुपाद के आश्रय में रखना चाहिए। प्रभुपाद की बुक्स दे देनी चाहिए, वो पढ़ेंगे, इस तरह से प्रभुपाद का फोटो दे सकते हैं। उसके बाद जब गुरुदेव से होगा संबंध तब होगा। प्रभुपाद के आश्रय में लोग रहेंगे, उसके बाद जब उनकी मर्जी होगी तब दीक्षा ले सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम कंपल्सरी नहीं है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके, वो रिपीट हुआ ये बात इस स्लाइड में। अगर कोई प्रभुपाद के आश्रय में है, भक्ति कर रहा है, वो जितना दिन चाहे कर सकता है प्रभुपाद आश्रय में भक्ति। प्रभुपाद के थ्रू भोग लगा सकता है, प्रभुपाद के थ्रू चैंटिंग कर सकता है, और जिससे भी दीक्षा लेना है ले सकता है, जब लेना है ले सकता है। दोनों चीज ठीक नहीं है कि इससे ही दीक्षा लेना पड़ेगा, वो अभी लेना पड़ेगा, ऐसा दोनों रूल नहीं है, ISKCON के लॉ में नहीं है।
इस्कॉन का ऐसा लो नहीं कि 1 साल के बाद कंपलसरी दीक्षा, 2 साल के बाद कंपलसरी दीक्षा, नहीं लेंगे तो आपको भगा देंगे, ऐसा इस्कॉन का लो नहीं है। यहाँ पर एक हरि भक्ति विलास से श्लोक कोट किया गया है जिसमें लिखा है, गोपये देवतम इष्टम गोपयेत गुरुमात्मना गोपयेत च निजम मंत्रम गोपयेत निज मालिकाम। इसमें लिखा है कि हमें अपने इष्ट देव को गोपन करना चाहिए, हमारे गुरु को गोपन करना चाहिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को गुप्त रखना चाहिए और हमें जप माला को गुप्त रखना चाहिए। हरि भक्ति विलास, हमारे इष्ट देव को गुप्त रखना है, गुरु को गुप्त रखना है, गुरु के देव मंत्र को गुप्त रखना है और गुरु के देव जप माला को गुप्त रखना है। इसका ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए कि मेरे गुरु, मेरे मंत्र, मेरा इष्ट देव, मेरी जप माला, ये सब बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती चीजें हैं। इसको हम सस्ता नहीं बिखरते, हम लोग उसको गुप्त रखते। जब कोई रियली कोई खरीदार कस्टमर, जैसे आपका अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो पहले पॉपुलर आइटम सामने रखते हैं, जो सब लोग पसंद करेंगे ले लेंगे, वो सामने रखते हैं। लेकिन जो बहुत कीमती चीज उसको आप छुपा के रखेंगे, स्पेशल कस्टमर को देख के तब निकालेंगे। इसी प्रकार हमारे इष्ट देव, हमारा मंत्र, हमारे सब गुप्त रखना होता है। जब तक विशेष सिचुएशन नहीं आती है, इसको सामने नहीं लाते हैं। इन चीजों को सामने लाने से इनका क्रेडिट कम हो जाता है, इन चीजों का वैल्यू कम हो जाता है। तो इस्कॉन का एक लॉ है, गुरु को पब्लिक में प्रमोट करने के लिए। तो इसमें लिखा है कि इस्कॉन के जो डिसाइपल हैं उनको अपने दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु को उनका फोटो वाला टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, पब्लिक में नहीं पहनना चाहिए। अपने गुरु का फोटो, प्रभुपाद का फोटो वाला टी शर्ट पहन सकते, लेकिन गुरु के फोटो वाला प्रसाद टी शर्ट पहनना मना है। और गुरु के पोस्टर को पब्लिक में लगाना मना है। बीट बे के ऊपर वो चंदा, वो भी पब्लिक में नहीं लगाना। और टोपी होता है, उसमें भी गुरु का फोटो, तो वो भी नहीं, प्रभुपाद का फोटो लगा सकते हैं। ये इस्कॉन का एक लॉ है। इस्कॉन के मंदिर में जो भक्त लोग रहते हैं वो अपने गुरुदेव का जो फोटो है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, वो फोटो को अपने कमरे में लगा सकते हैं, अपने कमरे में, अपने आश्रम में। लेकिन मंदिर के प्रांगण में व मंदिर के अंदर अपने गुरु का फोटो नहीं लगा सकते हैं। मंदिर के कॉमन प्रॉपर्टी में अपने गुरु का फोटो नहीं लगाना है। और अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट फोन आ गया है, मैं थोड़ा आप लोग को होल्ड में रख। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन है सबके लिए। पहला क्वेश्चन, आप लोग कहीं पर गुरु के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आपके लाइफ में कहीं हुआ, ऐसा आपको एक्सपीरियंस है? दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ऐसा अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो बताएंगे। मतलब किसी मंदिर में, किसी डिपार्टमेंट में डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप लोग जानते होंगे ना, मतलब सॉरी वो सॉरी एक्चुअली ये थोड़ा बाद में आएगा। सॉरी, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, ये थोड़ा बाद में आएगा, इसके बाद में आएगा। पहले इसको दूसरा एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा। वो ये कि गुरु को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, आप लोगों का क्या आइडिया है? आप लोग बताइए। गुरु को, अपने गुरु को पब्लिक में प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, वह कैसे नहीं करना चाहिए,
आपको जो भी कुछ भी आपको ख्याल आता तो बोल सकते हैं। ओके, मैं आप लोगों को ये कर रहा हूँ बोलने के लिए। जिसको बोलना है आप लोग हाथ उठाइए और अनम्यूट करके फिर बोलना। हाथ उठाएंगे फिर अनम्यूट करेंगे फिर बोलना। गुरु को पब्लिक में अगर आपको गुरु को प्रेजेंट करना है तो कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कुछ भी आइडिया है? आइडिया नहीं है? ओके, 2 जन ने हाथ उठाया, 3 जन ने। आप लोग बोलिए। एल के गुप्ता प्रभु, सूर्यवंशी प्रभु, विजय शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। गुरु को हम प्रेजेंट करेंगे, जो गुरु से हम सीखेंगे शिक्षा, उस शिक्षा को प्रचार करने के माध्यम से हम गुरु का प्रेजेंट कर सकते हैं। अरे वो एल के गुप्ता प्रभु। प्रभु यही रिप्लाई मेरा था कि गुरु से जो कुछ मैंने ज्ञान प्राप्त किया है इस्कॉन के बारे में उसको प्रेजेंट करेंगे, और जब तक कोई किस गुरु के बारे में पूछे नहीं तब तक हम गुरु के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। राइट, वेरी गुड। सूर्यवंशी प्रभु। प्रभु गुरु को हाँ बोले। हरे कृष्ण प्रभु। गुरु हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हमको एकदम सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए और भगवान के समान ही उनका श्रद्धा रखना चाहिए। ओके, हरे बोल। हाँ, सूर्यवंशी प्रभु। प्रभु अगर गुरु भाइयों के साथ हैं तो हम गुरु के बारे में बात कर सकते हैं। अगर ओपन किसी जगह में है तो हम लोगों को गुरु को मतलब प्रेजेंट ऐसे करना है कि अगर हमने उनसे कोई शिक्षा ली है, मतलब उनकी कोई बात खाली हमको अगर कोई अच्छी लगी हो या उनके लेक्चर में हमने कुछ सुना हो, कैसे उन्होंने प्रभुपाद की शिक्षा को समझाया हो, तभी हमको वैसे बोलना चाहिए कि किसी रेलेवेंट टॉपिक में कि हमने गुरु के महाराज के लेक्चर में ऐसा सुना था, तो वो तरीका है। बाकी पब्लिकली हमको गुरु के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अनलेस क्लोज एक साथ गुरु भाई हो तो ठीक है। अगर जैन, क्योंकि इस्कॉन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो बहुत सारे गुरु के शिष्य रहते हैं, तो वैसे हमको फिर वहां पर किसी एक पर्टिकुलर या अपने गुरु की बड़ाई नहीं करनी चाहिए उनके सामने। या बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर केवल एक ही गुरु के सभी शिष्य 100%, आपको थोड़ा नजर घुमा के देख लेना चाहिए। अगर सेम गुरु के शिष्य हैं तो आप गुरु को जैसे मर्जी आप उनका फोटो चाहे देखिए या उनके बारे में बोलिए, कुछ भी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति आपके उस गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति है जो आपके गुरु का शिष्य नहीं है, तब फिर आपको बड़े सावधान हो जाना चाहिए। गुरु को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाना चाहिए और फिर सावधानी से प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि सबके लिए अपना अपना गुरु बड़ा होता है। इसलिए अगर आप अपने गुरु को बड़ा दिखाएंगे तो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज बहुत याद रखनी चाहिए, नहीं तो इससे अपराध ही होगा। क्यों अपराध? कि जो जिसको अपने गुरु की आप बड़ाई कर रहे हैं और वो व्यक्ति जो दूसरे गुरु का शिष्य है, वो जब सुनेगा बड़ाई और उसको वो बड़ाई सुन के अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका ही गुरु के चरण में अपराध हो जाएगा, आपके गुरु के चरण में। इस तरह से अपराध की धारा बढ़ेगी। ये बहुत सावधान, यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आपस में जब है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम बहुत लोगों के बीच में हैं तो बड़े सावधानी से जितना प्रयास करना चाहिए अवॉइड किया जाए गुरु का नाम लेना या उनके बारे में बोलना। लेकिन बहुत जरूरी है कि कुछ आप बहुत जरूरी है, नाम बोले बिना नहीं चल रहा है, तब बोल सकते बहुत सावधानी से। ओके, हरे बोल। हाँ, मंटू माता जी बोलून, अनम्यूट कर बोलून। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलून। আমাদেরকে গুরুদেবের সম্বন্ধে মানে ঠিকঠাক জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হবে, তবেই আমরা সবার কাছে গিয়ে ঠিক মতো গুরুদেবকে প্রেজেন্টেশন করতে পারবো। হ্যাঁ, ভুলভাল গুরুদেব সম্বন্ধে প্রচার সেটা আমাদের করা ঠিক হবে না, কারণ ওনার সম্বন্ধে আমাদের ঠিক মতো জানতে হবে, তবেই আমরা গুরুদেবকে সুন্দরভাবে প্রচার করতে পারবো, গুরুদেব সম্বন্ধে আর কি। এটাই আমি বলতে চাই। হরে কৃষ্ণ প্রভু।
তো কথা হচ্ছে গুরুদেব সম্বন্ধে প্রচার করা সব জায়গায় উচিত হবে, সেটা বুঝে শুনে সব জায়গায় গুরুদেব সম্বন্ধে প্রচার না করে প্রভুপাद সম্বন্ধে প্রচার করতে হবে প্রথমে। প্রভুপাদ সম্বন্ধে প্রচার করতে হবে, তারা প্রভুপাদের ভক্ত হয়ে যাবে, তা প্রভুপাদকে জানবে, তারপরে গুরুদেবকে জানবে তারা। গুরুদেব সম্বন্ধে জানবো। এটা হচ্ছে যখন অন্য গুরুদেবের শিষ্য উপস্থিত আছে তখন নিজে গুরু प्रचार करा उचित হবে না। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो ये हमने थोड़ा डिस्कस किया, इसमें एक पॉइंट में बहुत कुछ आ गया, कवर हो गया। तो इन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ गुरु, कैसे हम लोग गलत प्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है, इसका कुछ एग्जाम्पल है। ये अभी बंद हो गया, ये जो डिसाइपल कोर्स शुरू होने के पहले ये प्रॉब्लम था कि सब लोग अपने गुरु का टी शर्ट बना के पहनते थे, बीट बैग को बेचता, ये सब बंद हो गया अभी, क्योंकि ये सब रूल्स आ गए, ट्रेनिंग हो गया, सबको प्रचार हो गया कि ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। अभी ये इररिलेवेंट लग रहा है अभी, क्योंकि उस समय ये था, अभी नहीं है। पहले इसमें फिर कंपटीशन होता था, कुछ लोग सब लोग अपने अपने गुरु का टी शर्ट पहन लेंगे और कैप बनाएंगे, फिर कंपटीशन, उससे बड़ा उससे बड़ा, तो वो एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जब सब गुरु किसी से एक साथ रहते और उसमें फिर अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है। इसलिए जीबीसी ने बैन कर दिया कि कोई भी अपने गुरु का टी शर्ट नहीं पहनेगा, कैप में फोटो नहीं लगाएगा, जपमाला में फोटो नहीं, पब्लिक में नहीं, जब सब लोग हैं तो नहीं करना है। और जैसे मैंने बताया, गुरु का फोटो अपने आश्रम में अपने रूम में रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में नहीं रखने का। गुरु का फोटो पब्लिक प्लेस में रखना मना है, आश्रम में लगा सकते हैं। और एक जगह अलाउ है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कोई 3 दिन का सेमिनार हो रहा है, तो उस सेमिनार में फिर जरूर गुरु का फोटो लगेगा, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें भी प्राइमरीली प्रभुपाद का फोटो भी होना चाहिए, ये नियम है। उसके बाद गुरु का फोटो होगा। इस्कॉन की जो भी वेबसाइट बनेगी, अगर वो इस्कॉन नाम लिखा है उस वेबसाइट में और इस्कॉन की वेबसाइट है, तो प्रभुपाद का फोटो रखना कंपलसरी है। और प्रभुपाद का फोटो साइज में उतना बड़ा होना चाहिए जितना कि दूसरे गुरु या जीबीसी से जो फोटो उससे छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। ये एक रूल है, याद रखिएगा। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन है। तो यहाँ जगदानंद पंडित प्रभु प्रेम विवर्त ग्रंथ में लिखते हैं, गोरार आमी बोले ले की होए, गोरार आचार गोरार विचार मान ले तो है। मैं बोलूंगा मैं आमी गोरार, मैं गोरा कहूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का फॉलोवर हूँ, मैं चैतन्य फॉलोवर हूँ, बोलने से नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु के आचरण को और उनके विचारों को अगर अपने जीवन में पालन करेंगे, तब हम बोल सकते मैं चैतन्य महाप्रभु का फॉलोवर हूँ। ये एंड हुआ ये लेसन। डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट नहीं आया इसमें, मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ठीक है, ये फिर हम लेसन नंबर 13 करते हैं। ओके, लेसन नंबर 13। रूपा जी का फोटो कितना सुंदर है, मतलब बहुत सिलेक्टिव, सुपर रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन के अच्छे अच्छे फोटो लगाए। ये सब मेहनत अतुल कृष्ण प्रभु का है, उन्होंने बहुत सुंदर प्रभुपाद का डेवलप, अतुल कृष्ण को उन्होंने डेवलप किया है। कोर्स पूरा कोर्स मटेरियल।
रिलेशनशिप विद इन इस्कॉन, ये हम लोग का चौथे यूनिट का टाइटल है। अभी हम डिस्कस करें डिस्क्रिमिनेशन, भेद, भेदाभेद। तो आप लोग ने भेदाभेद का अनुभव किया होगा, पहले मैंने पूछा था, वही इस स्लाइड में डिस्कस होगा। गुरु के बेसिस पे भेदाभेद होना अच्छा नहीं है, सब जानते होंगे आप लोग, अच्छा नहीं है। गुरु के बेसिस पे भेदाभेद नहीं होना चाहिए, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु। तो उसके ऊपर आज पूरा इस लेसन में वही चर्चा होगा कि पहला हम देखेंगे भेदाभेद क्या होता है, भेदाभेद कैसे होता है, और उससे क्या नुकसान होता है, और क्या करने से भेदाभेद नहीं होगा, इसी पॉइंट पे चर्चा होगी। तो पहले भेदाभेद मतलब क्या, भेदाभेद का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। डेफिनेशन है कि कोई एक ग्रुप है, हाँ कोई एक ग्रुप है, वो पर्टिकुलर कैटेगरी का एक ग्रुप है, किसी गुरु का शिष्य, किसी से कनेक्शन, स्पेसिफिक ग्रुप है, उस ग्रुप को हाईलाइट किया जा रहा है। और एक दूसरा ग्रुप है जो उससे कनेक्शन में नहीं है, अलग है, उस ग्रुप को कुछ सुविधाओं से वंचित किया जाता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। एक ग्रुप को प्रायोरिटी दिया जाता है और एक दूसरे ग्रुप को कुछ सुविधाओं से वंचित किया जाता है, क्योंकि वो उनका जो ग्रुप का जो कैटेगरी दूसरा है, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। दो कैटेगरी होता है, जैसे ब्राह्मण और शूद्र का डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ब्लैक लोगों को कुछ सुविधा नहीं दिया जाए, व्हाइट को। ऐसे इंडिया में जैसे ब्रिटिश और इंडियन का डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले, या फिर वुमेन और मेन का डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे बहुत प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड में चलते रहते हैं, उसका ये डेफिनेशन है। तो विद इन इस्कॉन में हमारा डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन गुरु। अगर आप लोग ने कभी ऐसा फेस किया है तो शेयर कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो शेयर करना है। तो वो इसमें तो बताइए किसका अगर कुछ भी एक्सपीरियंस है तो बताइए, हाथ उठाइएगा, अनम्यूट करके बोलना है। अगर आपने फेस नहीं किया, लेकिन अगर आपने दूसरे किसी को देखा कि वो व्यक्ति फेस किया बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आप इन जनरल इस्कॉन में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा आपको अनुभव है, क्या होता है एक्चुअली, वो बोलना है। इसको ओके, हाँ सर प्रो कुछ साल पहले 3-4 साल पहले मैं जब मायापुर गया था, मायापुर जब मैं रेगुलर जाता था तो मुझे इंट्रोड्यूस ऐसे किया जाता था कि ये हमारे गुरु भाई है। मतलब मैं किसी से कोई मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करता था तो कहते थे ये गुरु भाई है। तो गुरु भाई होने के नाते ना अगला मुझे कुछ फेवर करता था। तो ये आउटसाइड नॉन गुरु भाई या गॉड ब्रदर या गॉड सिस्टर के साथ क्या हुआ होगा वो मुझे पता नहीं है, पर गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर से उन्होंने मुझे फेवर किया है। मैंने ये देखा है कि जब मुझे कोई इंट्रोड्यूस करता है ही इज अ गॉड ब्रदर, तो मुझे तो उसमें थोड़ा सा वो फेवर मिलता था। तो ये अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस नहीं हुआ है, फेवरेबल सर्कमस्टेंस मेरे साथ हुआ है। अब ये हो सकता है कि इसको लेके अनफेवरेबल किसी के साथ हुआ होगा। जब मेरे साथ फेवरेबल हुआ है तो हो सकता है अनफेवरेबल किसी के साथ हुआ होगा। तो वो मैं बस वही एक शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक होता है अप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेशन, अनअप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेशन, दो प्रकार का होता है। तो अप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेशन में कि अपने गुरु भाई के प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा उसके प्रति एक फीलिंग होता है, अपनापन लगता है, तो वो अप्रोप्रिएट। लेकिन कुछ प्रिविलेजों से किसी को वंचित करना या एक्स्ट्रा प्रिविलेज देना,
वो फिर इनअप्रोप्रिएट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो तो ठीक है, आपको वो लोग अपनापन फील हुआ, वो लोग जब बोले, हाँ। इंट्रोड्यूस किए कि हमारे गुरु, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फेवर दिए, तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए, एक्स्ट्रा फेवर, कुछ फैसिलिटी दिए, तो इनअप्रोप्रिएट होता है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जा रहा है? मुझे लगा एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जा रहा है। मुझे ऐसा मतलब फील हुआ। एक्स्ट्रा प्रिविलेज मतलब इन द वो कुछ दैट शुड बी इन द सम काइंड, मतलब कोई चीज आपको दिया गया, कोई इज इधर मनी या कोई वस्तु या कुछ एक्स्ट्रा सम्मान, रेस्पेक्ट, ऐसा कुछ देते हैं तो इनअप्रोप्रिएट। एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट या अगर अपनापन फील करते हैं तो दैट इज नॉट इनअप्रोप्रिएट। अपनापन अगर फीलिंग करते खाली तो नो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं, जैसे 100 रुपया दाम है, आप गुरु भाई आपको हम 80 में देंगे, तो दैट इज रॉन्ग। ऐसा कुछ होता है तो दैट इज वो अनअप्रोप्रिएट में अनअप्रोप्रिएट आता है। तो गुरु भाई नहीं है तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी इन द सेंस कि सबको बोला रूम नहीं है, मुझे बोला रूम, अच्छा आपके लिए, आप तो गुरु भाई, आपको कैसे ना कर सकते। ओके, अच्छा, तो वो दैट इज इनअप्रोप्रिएट में आता है। राइट, वेरी मच करेक्ट। और ठीक है, अच्छा एग्जांपल है। और इट इज आल्सो इंक्लूडिंग शिक्षा गुरु भी। अगर आप पर्टिकुलर शिक्षा गुरु के हैं तो इधर आपको फेवर व अनफेवर मिलता है, सो दैट इज आल्सो डिस्क्रिमिनेशन। दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, व्हाटएवर। ओके, नेक्स्ट हाँ, एल के गुप्ता प्रभु एंड संतलाल प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, जब मैं इलियट रोड में क्लास करता था गीता का, उस समय जो कोई भी व्यास आसन पे बैठते थे, कभी कभी दो तीन जने बैठे हैं व्यास आसन पे, तो उनमें से एक दो जने को मैंने बोलते हुए सुना है कि हमारे गुरु ने ये कहा, हमारे गुरु ने ये कहा, हमारे गुरु ने ये कहा, जो कि मेरे को बहुत बुरा लगता था। और वो हमारे गुरु के बारे में नहीं, वो दूसरे गुरु से दीक्षित थे, मैं नाम कोट नहीं करना चाहता हूँ, जो मेरे को बहुत बुरा लगा था। और मेरे साथ एक अपराध हुई थी कि हमारे को 2 महाराजों की सेवा करने की बहुत बार मौका मिले थे, तो मैं हरदम इक्वली सेवा किया करता था महाराजों का, जितनी तक मेरी कैपेसिटी थी। एक बार मैंने जो है उनके गुरु महाराज जब उनका सेवा करने का मौका मिला था, तब मैंने जो है कुछ ये ह्यूमन नेचर की वजह से कुछ मैंने जो है अपने में ढिलाईपन किया था और ना किया था, पर रियलाइज होने के साथ साथ मैंने रेक्टिफाई किया था, ये मैंने गुनाह किया था, ये मेरे को करना नहीं चाहिए था। और व्यास आसन में बैठ करके मेरे को ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं था कोई कहे कि मेरे गुरु मेरे गुरु। ये हमारा अपना ओपिनियन। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट एग्जांपल, गुड एग्जांपल। हाँ, संतलाल वो बोलिए। प्रभु जी, अभी जो उदाहरण दिया गया भेदाभेद का, वो क्लियर नहीं हुआ। कौन सा उदाहरण नहीं क्लियर हुआ, बताइए। सुरेश प्रभु जी बोल रहे थे यार, लव गुप्ता जी बोल रहे थे। अच्छा, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। और आपका भी कुछ पॉइंट है बोलने का? आपका भी कोई पॉइंट है अभी भेदाभेद? आपने भी कोई एक्सपीरियंस किया क्या? ओके, इनका पॉइंट ये था सूर्यवंशी प्रभु का कि जब वो मायापुर गए थे एक बार, तो रूम अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला कि हमारे गुरु के शिष्य हैं, तब उनको रूम मिल गया। तो ये उनको लगा है थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ यहाँ पे, समझ में आ गया होगा। और एल के गुप्ता को ने ये बोला कि जब वो सेवा में थे होटल हिंदुस्तान में, तब दोनों गुरु को इक्वली फैसिलिटी हमेशा देते थे, जो भी गुरु आते थे इसको उनके इक्वली देते थे। लेकिन एक बार उनको लगा कि एक पर्टिकुलर गुरु के केस में उन्होंने थोड़ा ढिलाई किया, इतना और अच्छा कुछ करने का प्रयास कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो उनको लगा कि उसमें थोड़ा उन्होंने गलती किया। मुझे याद है वो घटना, लेकिन मैं थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। वो
गुरु के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वो डिस्क्रिमिनेशन था कि किसी कारण से वो उन गुरु महाराज के जो लोग ने कम्युनिकेट किया उनके प्रति वो असंतुष्ट थे प्रभु जी, किसी कारण कम्युनिकेशन में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, जिसकी वजह से प्रभु को अच्छा नहीं लगा था, जिसकी वजह से वो इस प्रकार का उन्होंने ढिलाई किया। नहीं कि बेस्ड ऑन गुरु डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि पहले ऑलरेडी कर रहे थे, इक्वली ट्रीटमेंट कर रहे थे। ओके, क्लियर है? हाँ, और किसी को कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? आप लोग जो बताएं बहुत हाई लेवल का है, दोनों ने जो बताया, और ग्रोस लेवल में और भी खराब तरीके से भी होता है, लेकिन हो सकता है आप लोग ने वो फेस नहीं किया होगा। यस, शैलेश हाँ, करके बोलो। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु 2.5 years before हमारे यूथ गर्ल्स में एक लड़की थी, उसको इनिशिएशन के लिए वेरी सीनियर माता जी उन्होंने उनको एक फोर्स किया गया कि अभी महाराज आ रहे हैं, एक्स गुरु महाराज आ रहे हैं कलकत्ता में, एंड इट्स वेरी रेयर कि वो इनिशिएशन देते हैं, तुम बोलो तो मैं करवा देती हूँ। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, बट इट्स काइंड ऑफ फोर्सफुल। आप किसी पे फोर्सफुल नहीं हो सकते इनिशिएशन ओके ओके, राइट। के तो लिए। आपने व्हेन द देखा, पर्सन इज रेडी वो खुद ही आके राइट राइट, दिस इज वेरी बैड। तो ये मतलब मेरा खुद का देखा और मेरा खुद का मतलब ये मेरे सामने हुआ है, तो आई नो दिस। राइट राइट, ओके। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि ओके, इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करना है, आगे करेंगे। इसमें नहीं है स्लाइड में, वो दूसरी जगह है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा तो क्या नुकसान हो सकता है, आगे चल के क्या होगा? अभी डिस्क्रिमिनेशन की बात करें हम लोग। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल मैं और कुछ देता हूँ, आप लोग को सब याद नहीं आना है और आप लोग ने फेस नहीं किया है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत तरह तरह का होता है। जैसे आप लोग अभी बता नहीं रहे, लेकिन अभी रिसेंटली डिस्क्रिमिनेशन देखा गया, कुछ भक्तों ने डिसाइपल कोर्स किया लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू सम पर्टिकुलर शिक्षा गुरु and which they not according their like, so they were not allowed certificates. कुछ दिन पहले ही हुआ, इसे डिसाइपल्स कोर्स के साथ ही कनेक्शन है। तो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ग्रोस एग्जांपल है आपके सामने। और इस तरह का बहुत डिस्क्रिमिनेशन कैन सी मैनी। जैसे अगर प्रसादम किचन का इंचार्ज है, ठीक है, समवन इज इंचार्ज ऑफ प्रसादम किचन, और उस प्रसादम किचन का जो इंचार्ज जिस गुरु का शिष्य है, उस गुरु महाराज का जब प्रोग्राम होगा तो वो उसका किचन पूरा खुला रहता है, ओपन टू ऑल। मतलब उस समय आप किचन में कुछ भी करिए, नो वन विल क्वेश्चन, और इवन समटाइम वो फ्री में भी कर देते पूरा प्रोग्राम को किचन की तरफ से। लेकिन वही किचन में जब कोई दूसरे गुरु महाराज का कोई प्रोग्राम होगा, तब उसी किचन में आप जाएंगे तो 1000 रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, मतलब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और आपका चार्ज भी डबल लगेगा, जो पहले जनरली लगता है उससे ज्यादा चार्ज भी लग जाता है। दिस इज अ ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सुपर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अगर कोई फेस करेगा तो परेशान हो जाएगा, लेकिन टॉलरेट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत बड़ा एग्जाम्पल किचन का। और ऐसे जहां जहां जिसको फैसिलिटी बना हुआ, एक जगह एक डिपार्टमेंट है ना, वो उसके डिपार्टमेंट में एक नया डिवोटी ज्वाइन किया, वो व्हाइट कलर में है, अभी उसका दीक्षा नहीं हुआ, सेफ्रॉन नहीं हुआ, तो उसको कहा जा रहा है कि अगर वो दीक्षा लेगा उनके गुरु से तो उसका डिपार्टमेंट कंटिन्यू में रह पाएगा, और अगर वो दीक्षा दूसरे के लेता है तो उनका जॉब रिस्क में है, हो सकता है उसको उस जॉब वो सेवा में नहीं रह सके।
एक भयंकर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भी इंसिडेंट हमारे सामने आया है। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे जगह जगह रहते, सुविधाओं से वंचित करना, फैसिलिटी से वंचित करना। एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमने और भी सुना, एक जगह प्रेसिडेंट है पर्टिकुलर मंदिर का, वहां पर अगर आप XYZ गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत सब फैसिलिटी दे देंगे, मतलब जो जो चाहिए सब फैसिलिटी। और दूसरे गुरु से अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको नहीं तो आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, नहीं तो आपको कोई फैसिलिटी मिलेगा, आपको बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट ईयर, आपको कई साल लटकाते रहेंगे और फिर बोलेंगे आप पहले मंदिर में कुछ दिन सेवा करिए, डोनेशन दीजिए, बहुत कुछ प्रेशर डाल देंगे, तब जाके आपका दीक्षा हो सकता है। तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया, वो बहुत सॉलिड है, सबके लिए मेरे पास बहुत सारे एविडेंस भी, और रियली बहुत डेंजर डिस्क्रिमिनेशन है। हो सकता है आपने ये फेस नहीं किया होगा। ओके, तो अभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अगर चलता रहे तो आगे चल के क्या हो सकता है बताइए, हाथ उठा के बोलेंगे। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा तो कुछ साल के बाद क्या होगा स्कूल में, 10-20 साल 50 साल के बाद क्या होगा, 50 साल के बाद क्या होगा? हाँ बोलिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु वही होगा जो कि कुछ दिन पहले जो है गौरिया मठ में हुआ था, और ये तितिर बितिर एकदम छितर जाएगा। या वेरी गुड एग्जांपल, इस्कॉन जो है गौड़िया मठ जैसा होगा। वेरी गुड, राइट। गौरिया मठ में जो हुआ था, और फिर जो है ये यूनाइटेड नाउ छितर बितर जाएगा। जैसे कि 10 लकड़ी को एक साथ बांध देने पर कोई तोड़ नहीं सकता है, जब उनको खोल दिया जाए तो एक एक करके सभी तोड़ देते हैं। एकदम, इज माय व्यू, मे बी आई एम रॉन्ग। यू आर राइट, यू आर नॉट रॉन्ग, राइट। हाँ श्रीवंश ब्रो। तो आने वाले हो सकते हैं नॉट इमीडिएटली, पर अगर 50-100 साल बाद, अगर 200 साल बाद देखा जाए तो आई थिंक मंदिर भी प्रभुपाद के नाम पे नहीं रहेगा, सबके पर्सनल नाम पे मंदिर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता है। या क्वेश्चन ये है कि अगर नहीं, क्वेश्चन ये है अगर डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा तो क्या होगा? हाँ, उसका रिजल्ट। डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा तो एक पर्टिकुलर एक लोग ही एक गुरु के आपस में ही रहेंगे। हाँ, और उधर किसी को दूसरा को एंट्री नहीं देंगे, तो आपस में कंपटीशन भी होगा, और वो कंपटीशन हेल्दी नहीं होके, जैसे स्पिरिचुअल में बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन, वो अनहेल्दी में कन्वर्ट हो जाएगा कि हमारा ग्रुप कितना बड़ा है, हमारे गुरु के कितने ज्यादा शिष्य हैं, और ये हमारा गुरु हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हमको दूसरे किसी गुरु की या दूसरे किसी गुरु जो शिक्षा गुरु हो जाएंगे, दीक्षा गुरु के छोड़ के हम और किसी की बात भी नहीं सुनेंगे, हम लोग अपने हिसाब से सब करेंगे। ये बहुत अनहेल्दी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। ये भी नॉट इमीडिएटली बट मे बी अनदर 100 years के बाद ऐसा होता है। जब 3rd जनरेशन 4th जनरेशन आएगा तो ये प्रॉब्लम बहुत हो सकता है, राइट। 3rd 4th जनरेशन में। यस, सोम प्रभु। Prabhu, if they keep on discriminating, they will fall down to the bodily concept of life, and they will forget Krishna conscious, and everything will go to, दिस इज अ बिग थिंग। खूब बहुत बड़ा चीज ये है कि डिस्क्रिमिनेशन पूरा बॉडीली प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। दिस इज वेरी बिग पॉइंट, मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे नहीं, बिकॉज भगवत गीता में आप लोगों को अगर कभी ध्यान से पढ़ेगा 3 प्रकार का बुद्धि है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसमें सतोगुण का बुद्धि वो कि जो सबको एक देखे, सबके अंदर आत्मा को देखे। तो रजोगुण मतलब भेदाभेद मतलब रजोगुण। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर भेदाभेद डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा तो लोग बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही आ जाएंगे। स्पिरिचुअल मतलब फिर कृष्णा कॉन्शियस नहीं रह जाएगा, स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं रह जाएगा लाइफ में, मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे ही आ गए सीधा।
Okay. Yes, Sally Mataji and Biro Mataji. प्रभु अगर ये डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा तो डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली जो हमारा फॉल्स ईगो है उसको बूस्ट करता है। तो जहाँ फॉल्स ईगो बूस्ट होगा वहाँ हमारा भक्ति जो है वो डाउनफॉल शुरू होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन चलने से धीरे धीरे भक्ति चला जाए। मतलब जो जीबीसी का रूल्स है जिस तरीके से होना चाहिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो हो पाएगा। राइट राइट राइट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। हम बोल रहे कि इस अगर ऐसा चलता रहा माने अगर ऐसा हुआ तो लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे जो आज बना हुआ वो कम हो जाएगा। हाँ, नए लोग आने वालों को विश्वास नहीं होगा। जो बाहर से आएंगे ना वो लोग फिर उनको अंदर नहीं आएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ये भी एक नुकसान होगा। फॉल्स ईगो के बेसिस पे होता है सलीम मातन का, राइट। वो ईगो बेसिस पे होता है, मतलब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे ही वो मैं शरीर हूँ, तो शरीर वो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे ही होता है डेफिनेशन, राइट। या संतलाल को आप बोलिए और फिर सूर्यवंशी को। हाँ संतलाल को यस बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। तो मेरा कुछ नहीं था, मैं हैंड लोअर करना था, मैं भूल गया। ओके 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 ओके। संतलाल को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है। मंटू माता जी बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ बोलो। হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ বলছিলাম যে প্রভু মানে ইসকনের অনেক কিছু ভালো দেখে আমরা আসি, ইসকনে অনেক জায়গায় দেখি, কিন্তু ইসকনের যে নিয়ম প্রভুপাদের যে আচার বিচার এত মানুষের ভালো লাগে এবং পার্সোনালও আমি এটা জানি প্রভু, তাই জন্য আমরা ইসকনে যুক্ত হই। কিন্তু এসে যদি আমরা ভেতরে এই সমস্ত কথা মানে জানতে পারি, ডিসক্রিমিনেশন যদি আমরা জানতে পারি, তখন আমরা মানে মানে কি হবে, আমাদের মানে আফসোস হবে তখন আর কি। আমরা তখন হতাশ হয়ে যাব যে আমরা এত সুন্দর ইসলামকে দেখে এলাম, যুক্ত হলাম, কিন্তু ভেতরে এইরকম অবস্থা। তো তখন সেখান থেকে আমরা খুব আপসেট হয়ে যাব প্রভু। हरे कृष्णा। हाँ संतलाल को बोलेंगे। यस। हाँ प्रभु जी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। जहाँ अच्छी शिक्षा दी जा रही थी वहीं गड़बड़ी होने लगी तो वह संस्था नहीं चलेगी। राइट। और दूसरा भेदाभेद का एक ज्वलंत उदाहरण याद आया प्रभु जी। राइट बोलिए। एक तो जैसे हम लोग प्रसादम लाइन में खड़े होते हैं तो सभी भक्त को तो सब बराबर प्रसाद दिया जाना चाहिए। राइट। उसमें कुछ ग्रुप के आदमी रहते हैं वो डिवाइड कर देते हैं कि नहीं भाई इनको एक ही पीस दो, इन्हीं को 2 पीस मत दो। या चावल जिसको चाहिए तो उसको चावल देते हैं और जिसको रोटी चाहिए उसको रोटी मिलता ही नहीं है। तो ये भेदाभेद का ज्वलंत उदाहरण है। राइट राइट राइट। भेदाभेद का ज्वलंत उदाहरण, रोटी वालों को रोटी नहीं देते थे, चावल। ठीक बोल रहे हैं आप। और एक मुझे याद आ गया कि भेदाभेद वाला आप जब बोले तो मुझे याद आ गया, जब प्रसाद का लाइन लगता था तो कुछ लोग हैं जो अपने बिरादरी वालों को लाइन काट करके सीधा आगे ले जाते थे। ये बहुत बड़ा भेदाभेद हमने देखा अपनी आंखों से कि अपने बिरादरी के लोग तो लाइन नहीं करना, चलो चलो सीधा सामने चलिए काउंटर के पास, और बाकी लोग लंबे लंबे लाइन लगा के रखे हुए हैं और ये बिना लाइन का सीधा सामने चले गए। ये भी बहुत बड़ा भेद देखा गया। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? का सॉल्यूशन क्या है? भेदाभेद नहीं हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। उसका सॉल्यूशन आप लोग लिखिएगा, उसमें आंसर में लिख लीजिएगा। एक क्लास। Okay, the Supreme Personality of Godhead said, "My dear sons of the King, I am very much pleased by friendly relations among you. All of you are engaged in one occupation, devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask
appendix of me. ये प्रचेताओं की कथा है श्रीमद् भागवत में। ये 10 भाई थे, 10 भाई थे। ये प्राचीन परिषद के लड़के 10। ये 10 भाई एक साथ तपस्या करने गए जंगल में। एक साथ तपस्या करने गए। इन्होंने हजारों साल एक साथ पानी में रहकर तपस्या किया 10 भाई ने। और इसके बाद इनको पहले शिव जी का दर्शन हुआ। शिव जी ने साक्षात दर्शन दिया इनको। फिर नारद मुनि ने दर्शन दिया। फिर साक्षात भगवान विष्णु नारायण ने दर्शन दिया। 3 बार उनको दर्शन मिला भगवान का। पहले नारद मुनि का, शिव जी का और नारायण का। फिर इनको एक पत्नी से 10 को शादी करवा दिया गया। इनका नाम था मारिशा। तो मारिशा से सबका शादी हुआ 10 का। और एक वाइफ रहते हुए भी ये लोग 10 जन, इनके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी आपस में मनमुटाव नहीं हुआ। इतने प्रेम से रहते थे एक वाइफ होने के बाद भी। ये बहुत बहुत ही मतलब एक्सट्रीम कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। तो भगवान इनकी जो इनका जो आपस में जो ये इनका सौहार्द, आपस में जो अच्छा संबंध था, इससे भगवान बहुत प्लीज्ड हो गए, संतुष्ट हुए। मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आप लोग सब आप लोग आपस में इतना अच्छा भाईचारा है। इनके भाईचारे से भगवान बहुत संतुष्ट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये उदाहरण है भागवतम से कि हमें इस प्रकार का ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर एक पत्नी हो और उसके 10 हस्बैंड और उसके उनके बीच में भाईचारा बना रहना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे से मेंटेन किया उन्होंने जीवन। Chaitanya Mahaprabhu himself wanted our cooperation. He is God, Krishna, and therefore cooperation is a very important thing. Nobody should think that I have got so great ability or skills, I can do everything. No, it is simply by cooperation we can do very big thing. United we stand, divided we fall. जैसे आप लोग ने भी एग्जाम्पल दिया वो bunch of लकड़ी का, united we stand, divided we fall. This is our Krishna consciousness. So be strong in pushing on Krishna consciousness, and Krishna will help you. He is strongest. Still, we must be combined together. भगवान प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग एक साथ जुड़े रहेंगे। प्रभुपाद ने जाने के पहले, संसार से जाने के पहले प्रभुपाद जी ने कहा, Your love for me will be shown by how much you cooperate to keep this institution together after I am gone. Srila Prabhupada Lilamrit volume, I have done my part. तो प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंत में ये कहा कि आप लोग मुझे कितना प्रेम करते हो, वो पता चलेगा कि मेरे जाने के बाद मेरे इस मिशन को टिका के रखने के लिए आप लोग आपस में कितना कोऑपरेशन करते हो। अगर आप लोग आपस में कोऑपरेशन करोगे मेरे मिशन को टिका के रखने के लिए, तो मैं समझूंगा कि आप लोग मुझे प्रेम करते हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ हम लोग का डिसाइपल कोर्स। हमने क्या क्या पढ़ा राउंड अप कर लेते हैं। पहले लेसन 2 से आरंभ हुआ गुरु तत्व और गुरु परंपरा, मतलब गुरु साक्षात भगवान का प्रतिनिधि होता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, और पूरा गुरु परंपरा को हम लोग समझे। उसके बाद 4 प्रकार के गुरु होते, वो भी हमने समझा इस गुरु तत्व में। गुरु तत्व मतलब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सबको लेके गुरु तत्व है। और उसमें शिक्षा गुरु का रोल बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया। हमारी परंपरा शिक्षा परंपरा है। हमारी परंपरा में दीक्षा का कनेक्शन नहीं दिखता है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के गुरु भक्तिनाथ ठाकुर नहीं है, भक्तिनाथ ठाकुर के गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी नहीं है दीक्षा गुरु।
हाँ, गौर किशोर दास बाबा जी के दीक्षा गुरु भक्तिविनोद नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर के दीक्षा गुरु जगन्नाथ जी ने, जगन्नाथ दास बाबा जी के दीक्षा गुरु बलदेव विद्याभूषण पता नहीं। तो ये हम लोग का शिक्षा गुरु परंपरा चला आ रहा है ऊपर से। ओके, ये हमने पढ़ा लेसन 2 में। लेसन 3 में शिल प्रभुपाद पूर्व प्रतिष्ठित आचार्य हैं और इसको उनके संस्थापक आचार्य, उनका पोजीशन बनाए रखना चाहिए। तो क्या फायदा होगा, नहीं रखने से क्या नुकसान होगा। लेसन 4 में इस्कॉन गुरु के बारे में चर्चा हुई। इस्कॉन गुरु का पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, जीबीसी ने कैसे उनको नियुक्त किया है और उनका मैनेजमेंट के साथ क्या रोल होता है। फिर यूनिट 2 में हमने सुखा गुरुपाद आश्रय। इस्कॉन के सभी भक्तों का आश्रय कहाँ होगा, प्रभुपाद का आश्रय, दीक्षा गुरु का आश्रय, शिक्षा गुरु, तीनों मिलके गुरुपाद आश्रय होगा। फिर सिलेक्शन ऑफ गुरु कैसे होता है, 6 महीना जैसे वेटिंग पीरियड होता है, फिर टेस्टिंग करना एक दूसरे को, फिर और कौन सी चीजों से हमें गुरु सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सी चीजों को देख के नहीं करना चाहिए, हम डिस्कस किए। और दीक्षा के 4 नियम होते हैं, 4 नियम से 4 स्तंभ टूट जाते हैं, वो डिस्कस किया। गुरु पूजा कितनी करनी, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, सब डिस्कस हुआ। गुरु सेवा, वाणी सेवा, उसका 2 प्रकार की सेवा होती है, चर्चा हुआ। गुरु त्याग किस हालत में करना है, कैसे नहीं करना है, डिस्कस हुआ। हमारे गुरु को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए वो बताया गया और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में चर्चा हुआ। वो ये टोटल हमारा डिस्कस था। अभी आइए हम लोग अभी थोड़ा एग्जाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा के बारे में मैं चर्चा आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन सब लोग नोट कर लीजिए। वो आपके पास अगर हैंडबुक है तो हैंडबुक में डायरेक्ट मार्क कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन बुक का फॉर्मेट यह है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओपन बुक असेसमेंट। हम लोग ओपन बुक असेसमेंट ही करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए क्लोज बुक असेसमेंट करना संभव नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होगा। ओपन बुक मतलब आपने घर पे बैठ के आंसर लिख सकते हैं, आपको कहीं मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी allocated by your facilitators, मतलब मैं allocate करता हूँ आप लोग क्वेश्चन। your responses should be no more than 250 words, मतलब आपका एक आंसर का एक क्वेश्चन का आंसर 250 शब्दों से बड़ा नहीं होना चाहिए। some question may be require shorter, और कुछ आंसर 1-2 लाइन में भी हो सकते हैं और 50 वर्ड में 100 वर्ड में भी हो जाएंगे, 250 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन मार्क्स विद आर्टिस्टिक्स आर मैंडेटरी, मतलब जहाँ पर स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, हम देख लेते हैं नीचे। मिनिमम ग्रेड 65% रिक्वायर फॉर ओवरऑल पास, 65% प्राप्त करने से पास कर पाएंगे। यू विल रिसीव रिपोर्ट ऑफ योर असेसमेंट फ्रॉम योर फैसिलिटी, मैं रिपोर्ट दे दूंगा आप लोगों को। क्लोज बुक असेसमेंट हम नहीं करेंगे, अल्टरनेटिवली अभी हम डायरेक्ट जाते हैं। आर्टिस्टिक मार्क वाले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। सबके पास नोटबुक है, हिंदी हमने व्हाट्सएप में शेयर किया है नोटबुक को, हिंदी इंग्लिश और बांग्ला भी रिया माता ने शेयर किया, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस देखिए यूनिट 1। ओके, आप लोग को कौन सा, पहले मैं कंपलसरी क्वेश्चंस पढ़ के सुनाता हूँ जो मस्ट है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे कुछ देना है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी है। क्या है, एक्सप्लेन गुरुपाद आश्रय इन इस्कॉन। स्टार मार्क मतलब कंपलसरी, तो ये इसका आपको आंसर लिख के देना है, गुरुपाद आश्रय इस्कॉन में कैसे होता है। 4 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है। क्या है, एक्सप्लेन हाउ श्रील प्रभुपाद फंक्शंस एज द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु एंड फाउंडर आचार्य इस्कॉन। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि फाउंडर आचार्य मतलब क्या, और क्या प्रभुपाद ने जो क्या क्या कार्य किए हैं जिससे आप कह सकते हैं कि प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं। हम लोग एलाबोरेटली डिस्कस किए थे, सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर रिकॉर्डिंग सुन लीजिए दोबारा जा करके। तो प्रभुपाद कैसे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, फाउंडर आचार्य इस्कॉन क्या है, ये आपको लिखना है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन कि ये कितना जरूरी है कि प्रभुपाद शिक्षा गुरु
और संस्थापक आचार्य उनका पोजीशन बना रहे, उनका पोजीशन में वो रहे, ये कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसको आपको आंसर लिखना है। इसको भी हम लोग चर्चा कर चुके लेक्चर में। अगर प्रभुपाद को हम बीच में नहीं रखेंगे शिक्षा गुरु को या फाउंडर आचार्य के हिसाब से, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नुकसान है, आपको सब पॉइंट याद करके लिखना है। और आपके बुक्स के अंदर भी आंसर दिए, बुक्स पढ़िएगा, उसमें भी आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर 3 क्वेश्चन कंपलसरी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है, डिस्क्राइब द appropriate attitude for an ISKCON guru in regard to the teachings of Srila Prabhupada and the authority structure within ISKCON। एक ISKCON गुरु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रभुपाद के संबंध में उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए, और ISKCON मैनेजमेंट के संबंध में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो लिखना है। हम लोग डिस्कस किए ऑलरेडी। प्रभुपाद जी को हमेशा आगे रखना होगा, प्रभुपाद की शिक्षा से अलग नई शिक्षा देंगे, प्रभुपाद जो बोले वही उनको बोलना है। तो ये सब डिस्कस हुआ है, आप लोग और सोच के लिखिए और सुनिए। और मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ गुरु का क्या कैसे कोऑपरेशन करना है वो भी डिस्कस हुआ, वो भी लिखना है आपको। तो 7 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है। अब अभी तक 3, 4, 5, 7, उसके बाद 8, 9 कहाँ गया, 8, 9 नंबर क्वेश्चन, 8, 9 नहीं है, 10, 11, 12 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है। डिस्कस appropriate and inappropriate methods and reasons for selecting guru। तो गुरु को सिलेक्शन करने का क्या क्या गलत कारणों से गुरु सिलेक्शन करते हैं और सही कारण क्या होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है। आप लोग उसको लिखिए। और गिव अप्रोप्रिएट रेफरेंस फ्रॉम शास्त्र, शास्त्र से प्रमाण दीजिए। मैंने 1-2 श्लोक भी कोट किया था शास्त्र से। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातो ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। उसके बाद वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, 2-3 श्लोक है शास्त्र से गुरु सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया उसमें दिया हुआ है। और ISKCON का लॉ के हिसाब से भी क्या है, ISKCON का करंट लॉ क्या है, कौन कौन गुरु बन सकता है, तो ये आपको लिखना है कंपलसरी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है, डिस्कस विद एग्जांपल्स रिलेशनशिप बिटवीन गुरु सेवा एंड सर्विस टू द मिशन ऑफ ISKCON। तो गुरु की सेवा और ISKCON के मंदिर की सेवा, इसका रिलेशन थोड़ा लिखना है और उनमें कैसे बैलेंस होना चाहिए लिखना है। क्वेश्चन 13 कंपलसरी। उसके बाद 18 नंबर, 17 और 18 दोनों कंपलसरी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दैट यू कंसीडर व्हाट यू कंसीडर टू बी द अप्रोप्रिएट एटीट्यूड एंड बिहेवियर फॉर एन ISKCON डिसाइपल इन रिगार्ड टू प्रमोटिंग वंस गुरु इन पब्लिक and within the society of Vaishnavas. Give reference to relevant Shastra and current ISKCON laws in your response. Why it is important for ISKCON disciples to develop an appropriate in this regard. So, गुरु को प्रेजेंट करना, गुरु को प्रेजेंट करने का अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट क्या बिहेवियर है, हम लोग अभी भी डिस्कस किया आज कि कौन किस किस प्रकार गुरु को प्रेजेंट करना चाहिए, किस किस प्रकार नहीं करना चाहिए। पहला ये इसको आंसर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे शास्त्र में क्या कहा गया है गुरु को प्रेजेंट करने के बाद। अभी हम लोग एक हरिभक्ति विलास से श्लोक कोट किया कि कैसे गुरु को प्रेजेंट करना चाहिए और ISKCON का लॉ क्या बोलता है। ये लिखने के बाद लास्ट में लिखना है कि इससे क्या नुकसान होगा, अगर कोई गुरु को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होगा। इसलिए व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट ISKCON disciples develop appropriate attitude। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इम्पोर्टेंट मतलब नुकसान क्या होगा अगर नहीं करेंगे, तो ये लिखना है। तो पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूरा तीनों चीज आपको इसमें आंसर देना है, बड़ा क्वेश्चन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू पब्लिकली प्रमोट द प्रभुपाद एज द फाउंडर आचार्य एंड प्रेजेंट शिक्षा गुरु इन ISKCON फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जी को बीच में रखना क्यों जरूरी है, नहीं तो क्या नुकसान होगा वो लिखना है।
19 नंबर श्लोक भी कंपलसरी है, 20 भी कंपलसरी है। 19 नंबर है डिस्कस inappropriate attitude and behavior for an ISKCON disciple in regard to favoritism। हाँ, किसी को फेवर करना, जो अभी भी डिस्कस हो रहा था, बायस होना, बेसिस ऑफ अपने दीक्षा गुरु व शिक्षा गुरु को बेस करके बायस होना व फेवर करना, ये इसको लिखना है, डिस्कस करना है। और इससे क्या नुकसान होगा ये भी लिखना है। नुकसान को कैसे, इसलिए क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान होगा, वो लिखना है। Describe practical ways of developing and maintaining cooperative relations with all ISKCON Vaishnavas without inappropriate discussion। तो आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लिखना है, क्या करने से ये भेदाभेद जा सकता है, कैसे कैसे व्यवहार करने से ताकि भेदाभेद नहीं हो, उसका सॉल्यूशंस के लिए कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो ये इतने क्वेश्चन है। आप ये सब क्वेश्चन का आंसर सबको लिखना है। सबका आंसर अलग होना चाहिए, कोई किसी का देखेगा नहीं, अगर पता चलेगा तो आपको फिर आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा आंसर सेट। कोई जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ कर रहे हैं तो दोनों सेपरेटली आंसर लिखिएगा, किसी का कोई देखने का नहीं है। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ सकते हैं। ये आंसर आपको लिख के जमा देना है। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो हाथ उठाइए। यस शैली माता जी। प्रभु, वो आज की क्लास में जो इष्ट देव वाला था ना कि हम लोग को रिवील नहीं करना चाहिए, तो वो इष्ट देव वाला हमारे, आप थोड़ा बताएंगे स्पेसिफिक होके कि वो क्या? वो हमारे परंपरा में ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ने हम लोग को ये कुछ इष्ट देव वाला हमारे परंपरा में नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी परंपरा में होता है। जैसे हम लोग के परंपरा में फिक्स्ड है कि हम लोग महाप्रभु की आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन दूसरे संप्रदाय में इष्ट देव का भी अलग अलग होता है। सब शिष्यों को अलग अलग इष्ट, कोई राधा कृष्ण की पूजा करेगा, कोई नित्यानंद प्रभु की पूजा करेगा, कोई केवल राधा का पूजा करेगा, कोई केवल कृष्ण का करेगा, कोई ऐसे अलग अलग रस के अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग के परंपरा में वो भी नहीं है, ISKCON में नहीं है। ठीक है ना? हाँ, यस बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था, मैं सिर्फ क्वेश्चन 18 तक सुन पाई। कोई बात नहीं, बुक में लिखा हुआ है और 19-20 दोनों कंपलसरी है। ठीक है प्रभु। और किसी को कोई क्वेश्चन कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु। বলুন। হ্যাঁ প্রভু, আমি একটা এমনি কথা জিজ্ঞেস করছি আর কি, যে আমাদের আশ্রয় হবে বলে তো গুরু মহারাজের আলেখ্য নিয়ে এসেছিলাম, মানে এনেছিলাম। তো আশ্রয় তো এখন হচ্ছে না, তো গুরু মহারাজের চরণায় আমি কি ফুল দিতে পারি? এটা হ্যাঁ, দিতে পারেন। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। বলুন প্রভু। বলছি যে আমাদের মন্দিরে তো বলেছেন পরীক্ষা হবে, কিন্তু মন্দির তো এখন বন্ধ। জিজ্ঞেস করলাম মাতাজি, বলে মন্দির বন্ধ দর্শনের জন্য, তাহলে বাড়িতে পরীক্ষা দিতে পারবো? পরীক্ষাটা কিভাবে দেবো? হ্যাঁ, আমি যে আজকে প্রশ্নগুলো বলেছি এই প্রশ্নগুলোর আনসার বাড়িতেই আপনাকে বসে লিখতে হবে আর লিখে জমা দিতে হবে। কবে জমা দেবো এটা? জমা কবে দিতে হবে আপনারা বলুন, কতদিন মধ্যে দেবেন জমা? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? आप लोग बता दीजिए डेट, कब सबमिट करना है, सब लोग को आंसर कब देना चाहिए। আচ্ছা, কিন্তু আপনি যখন লিখবেন তো आप लोग खुद ही लिखिएगा और किसी से मत लिखवाए, क्योंकि आपको हम क्रॉस चेकिंग पूछेंगे कि ये प्रश्न का आंसर क्या है। तो पूछने पे आप जो लिखा है वो बोल सकते हैं, आपको बोलना चाहिए, पूछने पे बोलना चाहिए। तो क्या डेट रखना है बोल दीजिए सूर्यवंशी प्रभु, क्या डेडलाइन क्या रखना है? একটু দেরি করে বলুন। आंसर लिख के कब जमा देना चाहेंगे? प्रो वीकेंड में दे सकते हैं, सैटरडे या संडे।
आज जैसे ट्यूसडे है तो Tuesday नेक्स्ट है। संडे, संडे कितना तारीख है? संडे 25 तारीख हो जाएगा प्रभु, 25। 25 डेडलाइन, 25 के पहले जमा कर देंगे, है ना सब लोग। तो सैटरडे तो संडे स्कैन करके भेजना है। स्कैन कर सकते हैं, अगर नहीं करना आता है तो फिजिकली भेजना होगा, ये तो स्कैन कर देंगे, है ना। तो सदा जोगी प्रभु को भेजते हैं सब लोग। अब डिसाइपल कोर्स सब लोग, डिसाइपल कोर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नहीं, उसमें ग्रुप में डालने से तो मुश्किल होगा, है ना। नहीं सब लोग मेरे 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 को पर्सनली भेजेंगे, फिर मैं सदानंद गिरिधारी प्रभु को फॉरवर्ड करूंगा, फिर वो अपना चेक करवा लेंगे। ठीक है। तो सब लोग अपना ना जे आंसर लिखे, फोटो तुले, स्कैन करते हुए, फोटो ना स्कैन और फोटो आलादा, स्कैन ना করতে জান তাহলে শিখে নেবেন কি করে স্ক্যান করে, স্ক্যান করে এটা পিডিএফ ডকুমেন্ট তৈরি করে আমাকে পাঠাবেন হোয়াটসঅ্যাপে। বাবা আমি কি করে পারবো তাহলে, এত পারবো না। স্ক্যান করতে পারো? স্ক্যান আরে আপনি বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা সবাই জানে। হ্যাঁ, এখন স্কুলে সব এগুলোই চলছে, আজকাল এটাই শিক্ষা দিচ্ছি, পুরো 1 বছর ধরে এগুলোই চলছে। তো কোনো না, সব বাচ্চাগুলো জানে। তো বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, ওরা বলে দেবে। মোবাইলে একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে, অ্যাপ দিয়ে স্ক্যান হবে, তারপর ওটা অটোমেটিক ডকুমেন্ট হয়ে যাবে, ওটা অ্যাটাচ পাঠিয়ে দেবেন। আপনার না জানলে স্কুলে বাচ্চাগুলো বলতে পারবে। अगर आप लोग नहीं जानते, बच्चे लोग कर देंगे, कि अभी 1 साल से सब ऑनलाइन कोर्सेज चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो सब बच्चे सीख गए ऑटोमेटिक। ठीक है, और कुछ?